हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मिव्यास फिजिक्स बाई वर्मा सर। तो चलिए आज जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, बड़ी छोटा टॉपिक है, बड़ी आसान टॉपिक है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत कम समय में ये समाप्त हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, ख़त्म। ठीक है, यहाँ देखो, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, नाम क्या है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, इंग्लिश क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ये आज का हेडिंग हो गया। बहुत छोटा सा है, समझिए क्या चीज़ है। देखो होता क्या है कि शील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को सुरक्षा करना। नाम है यहाँ पे परिरक्षण, विद्युत परिरक्षण, मतलब विद्युत से सुरक्षा। होता क्या है कि जब बारिश का दिन हो तो अक्सर बिजली गिरती रहती है, थंडरिंग होता रहता है, बिजली गिरती रहती है। तो बिजली गिरती रहती है तो बहुत सारे ऐसे संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव यंत्र होते हैं, संवेदनशील यंत्र होते हैं कि बिजली के कड़कने से, बिजली के गिरने से वो ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब हो जाते हैं तो उसी को सुरक्षित करने का काम इसके द्वारा होता है। जैसे डिश, आपके यहाँ डिश का कनेक्शन लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो बिजली के मात्र कंपन के चलते, थंडरिंग के चलते, गर्जन के चलते, चमक के चलते, उसके थोड़ा प्रभाव के चलते वो तुरंत ख़राब हो जाती हैं। इसी चीज़ की सुरक्षा करने की क्रिया हम कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो परिभाषा क्या हो सकता है? परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत से सुरक्षित करने की क्रिया, सुरक्षित करने की क्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाती है। माने खाली याद रखो, विद्युत से सुरक्षा करने की क्रिया ही क्या है? वैद्युत परिरक्षण है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण है। इसकी सुरक्षा कर दीजिएगा, किसी वस्तु को सुरक्षित कर दीजिएगा जब विद्युत से, तो उसको हम कहेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो होता कैसे है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चालक पर विचार करते हैं। ये कोई चालक है, देखो ये कोई चालक है, खोखला चालक है। ठीक है, यहाँ पे खोखला चालक पर विचार करो। इस खोखला चालक के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, किसमें? गॉस का नियम, याद भी होगा। और इस पर हम विद्युत का प्रभाव देते हैं। तो विद्युत का प्रभाव हम देंगे इस पे। जैसे मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। तो रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं? प्लस से माइनस की तरफ। ये तो पता है। ये क्या है? चालक है, चालक रेखाएं जब भी, तो इस पर हमने क्या किया? इस चालक पर विद्युत का प्रभाव दिया। मतलब एक तरफ से प्लस, एक तरफ से माइनस का प्रभाव दिए तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। तार में दो चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस, तभी तो करंट का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे हमने इस पर विद्युत का प्रभाव इस पर डाला है, चालक पे। चालक कैसा है? खोखला चालक है। देखो खोखला, ये इतना चालक है, अंदर क्या है? खाली है, ये खाली भाग है। ठीक है, अब जब करंट का प्रवाह होता है तो प्लस से माइनस की तरफ होता है। इस प्रकार से देखो, ध्यान दो, यहाँ पे इस प्रकार से होगा, रेखाएं इस प्रकार से जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान देना जो चित्र हम बना रहे हैं।
कि चित्र कैसा है, तब तो समझ में आएगा। ध्यान दो तो इसमें क्या हुआ है, ठीक है, रेखाएं जो हैं चालक के ऊपरी भाग पर भी हैं, रेखाएं जो है चालक के अंदरूनी भाग पर भी हैं, लेकिन चालक के जो अंदर एक खाली स्थान है वहाँ देखिए प्रभाव नहीं है, मतलब यहाँ आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब आवेश का मान जीरो तो ई का मान जीरो, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, गॉस के नियम में है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस का थर्ड लॉ, थर्ड एप्लीकेशन में जो लास्ट केस था उसी में मैंने इसके बारे में बताया था। तो फार्मूला हो गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो E की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जहाँ चार्ज नहीं है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं होता, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के अंदर में चार्ज क्यों नहीं होता है। खैर इसके बारे में अभी बता देते हैं अगर भूल गए हैं तो, है ना। अभी समझो कि हमने क्या किया है कि चालक को, किसी खोखले चालक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे इलेक्ट्रिक का प्रभाव पड़ना चालू हुआ। तो जब प्रभाव पड़ना चालू हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का प्रभाव इसके ऊपरी भाग पर भी पड़ेगा और जो चालक है उस पर भी पड़ेगा, लेकिन अंदरूनी भाग पर इसमें आवेश का मान शून्य है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो चालक के अंदर जो भाग है, यहाँ पे जो एक चालक के अंदर जो भाग होता है, ये चालक है, मान लो ये चालक है, चालक। तो चालक के अंदर जो ये छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोटर या गुहा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैविटी। इंग्लिश में इसको कैविटी कहते हैं। तो चालक के अंदर एक ऐसा स्थान जहाँ पर विद्युत का प्रभाव न पड़े, विद्युत का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ऊपर से कितना भी हाई वोल्टेज दीजिए, कितना भी वोल्टेज दीजिए, चालक के ऊपरी भाग पर रहेगा, लेकिन उस भाग पर नहीं जाएगा जहाँ पे खाली स्थान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं या कैविटी, ठीक है, कोटर कहते हैं, ठीक है। याद रखना, कोई पूछे कोटर क्या है, कैविटी क्या है, तो कैविटी क्या है, तो चालक के अंदर एक ऐसा खाली स्थान जहाँ पर विद्युत का प्रभाव शून्य हो। मतलब इसके आकार चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है कि चालक का आकार कैसा है, कोटर का आकार कैसा है, ठीक है। ऊपर से कितना विद्युत क्षेत्र दे रहे हैं, कम या ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितना भी हाई वोल्टेज देगा, ये कोटर के अंदर विद्युत का प्रभाव नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत का वैल्यू जीरो होता है, मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसको कोटर कहेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है, चित्र इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं नीचे कि जब हम किसी चालक को किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो विद्युत का प्रभाव चालक के ऊपरी भागों पर पड़ता है, जबकि उसके अंदर चालक का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और जिस भाग पर चालक का वैल्यू, जिस भाग पर विद्युत का वैल्यू हमेशा शून्य हो, ठीक है, ऊपर कितना भी वोल्टेज देने के कारण, तो वहाँ पे उस भाग को हम, चालक के उस भाग को हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं या गुहा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि मतलब कितना भी करंट दीजिएगा तो चालक का वह छोटा भाग जहाँ पर करंट का वैल्यू जीरो होता है उसको हम लोग कोटर कहते हैं या गुहा कहते हैं, ठीक है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसके बारे में और अभी बताना है। बहुत छोटा टॉपिक, मैंने क्या बताया, 10 से 15 मिनट काफ़ी है, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, काम हो जाएगा। मिटाऊँ, देखो होता क्या है कि जब किसी भी चालक में अर्थिंग दे दिया जाता है तो समझो कि उसका परिरक्षण ही किया जाता है। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। अभी बताया मैंने, परिरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा देना, सुरक्षित करना। वहाँ देखो परिरक्षण लिखा है, इसका मतलब सुरक्षित करना। तो जैसे मान लो कि यहाँ कोई चालक है, यहाँ कोई चालक है, अब चालक पे और मैं ये बता रहा हूँ कि चालक से अगर कोई पदार्थ घिरा हो, किसी पदार्थ को हम चालक से घेर दें तो चालक के रहते उस पदार्थ पर विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। माने
यहाँ पे जैसे चालक हो गया, खोखला चालक, और चालक के अंदर तुम घुस गए, यहाँ तुम यहाँ पे है, और अगल बगल चालक है, लोहे का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और बिजली इस पर गिरे, बिजली का इस पर गिरे, तो बिजली सिर्फ इसी के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। कितना भी हाई वोल्टेज गिरे, इसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, इसकी सुरक्षा हो पाती है। इस पर एक लघुत्तरीय क्वेश्चन भी है जो कि परीक्षा में आया भी था, और परीक्षा में आ भी सकता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा उसको, पहले ये समझ लो, उसके बाद बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसमें देखो, इसमें कहीं तार नहीं था। यहाँ जो मैंने चालक बनाया था, यहाँ पे इसमें कहीं तार जुड़ा है नहीं, फिर भी सुरक्षा कर रहा है। लेकिन वही सुरक्षा हम अर्थिंग देकर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देख लो। जैसे मान लो कि यहाँ कोई चालक, ये चालक हो गया, अब यहाँ से इस पर विद्युत का प्रभाव दो, यहाँ प्लस हो गया, तो रेखाएं प्लस से बाहर की तरफ जाएंगी, प्लस से रेखाएं बाहर की तरफ आती हैं, ये बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं। अब जब प्लस का प्रभाव यहाँ पड़ेगा तो चालक के अंदर के जो माइनस होंगे, आवेश होंगे, वो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गमन करने लगेगा, तो ये जो भाग हो जाएगा चालक का ऋणावेशित हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ कर इस भाग पर चले गए, पहले वाले भाग पर, तो यहाँ पे प्रोटॉन का प्रभाव ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया धनावेशित। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे धनावेश लिया, यहाँ पर सबसे पहले चालक पर विचार किया और वहाँ पे प्रभाव डाला, विद्युत का प्रभाव डाला। तो धन आवेश यहाँ पे जब देते हैं तो धन आवेश का प्रभाव इस भाग पर पड़ेगा। तो जब इस भाग पर धन आवेश का प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पे ऋण आवेश बन जाता है इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे इकट्ठा होने के चलते, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ प्रोटॉन का प्रभाव बढ़ जाता है, इसके चलते यहाँ पे धन आवेशित हो जाता है। तो धन आवेश का प्रभाव इधर के क्षेत्र में पड़ने लगता है, इस तरीके से प्रभाव इसका पड़ने लगता है। ठीक है, माने इसी का प्रभाव समझो कि इधर बाहर तक आ रहा है। ठीक है, ये ए बी हो गया चालक, तो ए बी, तो बियॉन्ड ए बी के बाहर तक इस चार्ज का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र रेखाएं जो हैं इस चालक से बाहर की तरफ जा रही हैं, उसका प्रभाव चालक के बाहर तक पड़ रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ होगा तो इस चालक के होते हुए भी इस विद्युत का प्रभाव यहाँ पड़ सकता है। यहाँ कोई आदमी बैठा हो तो इस विद्युत का प्रभाव यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये चालक के बाहर तक है, क्योंकि ये खोखला चालक नहीं है। हमने क्या बताया था उस समय कि चालक जो है ये यहाँ पे खोखला है, खोखा है, मतलब बीच में खाली स्थान है। तो खाली स्थान में विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ता है, जीरो होता है वहाँ पे आवेश का मान। ये जो है एक पट्टी की तरह है जिसमें करंट का प्रभाव पूरी तरह है, तो इसका प्रभाव बाहर तक आ रहा है। अब क्या करेंगे इसमें, अगर इससे बचना है, इस करंट से हमको बचना है, तो यहाँ पे प्लस, फिर कंडीशन वही होगा कि रेखा यहाँ से यहाँ जाएंगी। ध्यान से समझेगा तो एकदम बुझाएगा। रेखा यहाँ से यहाँ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ माइनस 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 प्लस 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 प्लस, रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी। धन आवेश से रेखाएं याद रखना चाहिए कि रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं, इसका प्रभाव बाहर की तरफ इस तरह से पड़ेगा, इसका प्रभाव बाहर की तरफ पड़ेगा। अब क्या किया तुम कि इसको अर्थिंग दे दिया। जब अर्थिंग तुम दे देगा यहाँ से, ये भूसंपर्कित का मतलब अर्थिंग, भूसंपर्कित का मतलब हो गया अर्थिंग। इसको अर्थिंग तुम दिया तो होता क्या है, जो भी इसका इफेक्ट है जो बाहर की तरफ आ रहा था वो अर्थ के माध्यम से ख़त्म हो गया।
अर्थ के माध्यम से समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो, कोई पूछे कैसे समाप्त हो गया, तो ये मत कहना कि धन नीचे चला गया। धन जो होता है, यहाँ धन है ना लास्ट में, धनी का तो प्रभाव इधर जा रहा था, तो धन का प्रभाव नीचे नहीं चला गया। जमीन से निगेटिव माइनस तार से होते हुए यहाँ पे आता है और इसको उदासीन बना देता है। प्लस और माइनस जब मिलते हैं, ठीक है, तो उदासीन हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्लस का और माइनस का प्रभाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से जब हम अर्थिंग देते हैं तो ज़मीन के ऊपरी तल जो होता है वो निगेटिव होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं तार के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है, प्रोटॉन का बहाव तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉन और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ मिलकर उसको उदासीन बना देते हैं, जिसके चलते इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और जो इफेक्ट पड़ना चाहिए था चालक के बाहर, वो चालक के बाहर नहीं पड़ पाता। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत परिरक्षण कर सकते हैं, विद्युत से सुरक्षा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कोई कि अगर खोखला चालक हो तब तो करंट दिया उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उस पर, तब फिर भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन खोखला चालक ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे सुरक्षा करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, अर्थिंग देंगे। अर्थिंग देने से होता क्या है कि जो हम लोग के ऊपर विद्युत का प्रभाव पड़ना होता है वो समाप्त हो जाता है, और जो पॉजिटिव होते हैं, जो भी पॉजिटिव का प्रभाव पड़ेगा वो धरातल से जो निगेटिव निकलेंगे उसको उदासीन बनाकर उनका जो प्रभाव होता है वो समाप्त कर देते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, केस फर्स्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, केस फर्स्ट कि हम किसी चालक AB को लेते हैं और उसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, तो देखते हैं कि विद्युत का जो प्रभाव होता है वो चालक के बाहर तक पड़ता है। किस सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में चालक AB को हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं, तो देखते हैं कि चालक पर जो विद्युत का प्रभाव होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। माने विद्युत का प्रभाव चालक के बाहर तक नहीं जा सकता है, अतः ठीक है, इससे विद्युत परिरक्षण किया जा सकता है। माने भू संपर्कित करके चालकों को विद्युत परिरक्षण किया जा सकता है। घर पे भी तो होता है, घर पे बहुत बड़े बड़े जब बिल्डिंग बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, त्रिशूल निकाल दिया जाता है या लोहे का छड़ निकाल दिया जाता है, ताकि थंडरिंग होगा, बिजली अगर गिरती है, वज्रपात होता है तो जो भी बिजली छत पे गिरनी होती है, घर पे गिरनी होती है, वो क्या होगा, तार के माध्यम से कहाँ चली जाए, ज़मीन के अंदर चली जाए, तो वो सुरक्षा हो पाती है। ठीक है, तो जल्दी से ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे जो मैंने भाषा बताया उसको लिख लेना। इस पर एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, छोटा सा लघुत्तरीय क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके परीक्षा में। मिटाऊँ, चलो मिटाता हूँ। क्वेश्चन आया था लघुत्तरीय में, देखो क्वेश्चन क्या आया था समझा जाए। अब क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लो कोई कार है, कोई कार है, एक कार थोड़ा बना दूँ, है ना, लॉकडाउन में तो कार किसी का चल नहीं रहा है, भाड़ा वाला चल रहा है, भाड़ा वाला। ये कार हो गया, ठीक है, भयंकर कार है, ये कार हो गया। और एक कार दे दिया गया, तीन सिचुएशन दे दी गया आपके पास। एक कार हो गया, बत्ती गायब हो गया, हेडलाइट कार हो गया एक। अच्छा, दूसरा हो गया एक घर, एक घर आपको दे दिया जाए, झोपड़ी दे दी जाए, घर दे दी जाए, जो भी हो, इस तरीके से ये घर हो गया आपका, ठीक है। ये सेकंड नंबर आपका कंडीशन है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, एक पेड़ दे दिया जाए, पेड़ दे दिया जाए, एक पेड़ है, थर्ड कंडीशन। अब इसमें क्या होगा कि अब कहा जाए कि बिजली गिर रही है, बिजली गिरेगी, तीनों पर गिरेगी, मान लो भविष्यवाणी हो गई कि तुम तीनों में जाएगा, कहीं पर भी रहेगा तो बिजली गिरबे करेगी, तुमको मार देगी एकदम, ठीक है, तुम कंस का भतीजा है तुमको मारेगी बिजली। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब बैठ गया आदमी, फिर एक आदमी यहाँ पे बैठ गया घर के अंदर,
और एक व्यक्ति पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि तीनों में सबसे अधिक सुरक्षा कहाँ हो पाती है, माने किससे हमको विद्युत की सुरक्षा हो पाएगी। तो अक्सर दिमाग में क्या आता है कि ये तो खुला स्थान है, यहाँ बैठेंगे बिजली गिरेगी तो बैठे रह जाएंगे, खड़ा होने का मतलब टाइम भी नहीं मिलेगा, बैठेगा बैठे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैठेंगे तो ये लोहे का है और लोहे का है, उसमें गिरेगा, ठीक है, तो गाड़ी चलती रह जाएगी, उसमें आदमी उसी तरह बैठे रह जाएगा, जल के ख़त्म हो जाएगा। लोहा है, खींच लेगा, क्योंकि सबको पता है कि लोहा जो होता है वो करंट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, बिजली गिरती है घर पे तो लोहे का छड़ क्यों निकालता है, सारा घर पे बिजली गिरनी हो तो लोहे का छड़ सबसे पहले उसको खींचता है। तो दिमाग में क्या आता है कि लोहा का बना हुआ है, यहाँ पर बिजली गिरेगी तो वो तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। सबसे सुरक्षित स्थान दिख रही है कहाँ, ये घर। लेकिन ये मतलब भ्रम है, सबसे सुरक्षित होता है कार हो गाड़ी हो, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। क्यों होता है कि जब बिजली गिरती है तो इसके अंदर कैविटी का निर्माण होता है, या यूँ कहो चालक के अंदर, ये खोखला चालक हो गया ना, चालक के अंदर, ठीक है, जो व्यक्ति बैठा होता है, अभी तो बताए हैं कि चालक के अंदर कितना भी हाई वोल्टेज दिया जाए, चालक के खुले भाग में अंदर के जो खोखला स्थान है वहाँ पर विद्युत का प्रभाव क्या होता है, जीरो होता है। तो करंट तो इस पर पड़ेगा, करंट इस पर बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर यहाँ बिजली गिरे तो घर पे आने के बजाय यहीं पे आ जाए, लेकिन उसमें अंदर बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा हो पाती है। इसकी तुलना में सबसे अधिक सुरक्षित ये है। घर पे बिजली यहाँ गिर सकती है, झोपड़ी है गिर सकती है, आग लग सकता है, झोपड़ी जल सकती है। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठा है तो पेड़ भी आधा कटेगा, तुम भी आधा कटेगा, हाफ कट के पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा जगह है कार या बस जो भी हो, ठीक है, तो वो चालक के अंदर एक समझो कि खोखला स्थान है, बिजली गिरेगी इसके ऊपर और समाप्त हो जाएगी, लेकिन अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। किस कारण से, तो वैद्युत परिरक्षण का कंडीशन इसमें लागू हो रहा है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि कौन सा जो कंडीशन है वो ज़्यादा सुरक्षित है, तो बता देना कि कौन सा कंडीशन सुरक्षित है, तो कार सबसे अधिक सुरक्षित है घर और पेड़ की अपेक्षा। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।